असम के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी करेंगे लोकार्पण। आपको जानकारी दे दें कि असम को कई परियोजनाओं की सौगात भी केंद्रीय मंत्री आज देने वाले हैं। साथ ही 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे शाह। मुंबई में दाऊद के कई सहयोगियों पर एनआईए की रेड, 20 से ज्यादा ठिकानों पर जारी छापेमारी। दाऊद के शार्प शूटर्स समेत ड्रग तस्करों पर भी एनआईए की नकेल। साउथ दिल्ली में आज से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, शाहीन बाग समेत कई इलाकों में चलेगा एमसीडी का बुलडोजर। अगले 5 दिन तक चलेगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। देशद्रोह के मामले में जेल से छूटा राणा दंपति आज दिल्ली में दर्ज कराएगा शिकायत। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से करेंगे उद्धव सरकार की शिकायत। गृह मंत्रालय से भी शिकायत करेगा राणा दंपति। जेल में बदसलूकी को लेकर सख्त दिखे राणा दंपति के तेवर, अमित शाह से मुलाकात की संभावना कम। राणा दंपति को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी सख्त जमानत रद्द कराने के लिए दायर करेगी याचिका। जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई आज, कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करेगी 10 वकीलों की टीम। कोर्ट कमिश्नर की बदलने की याचिका पर सुनवाई भी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने गई टीम नहीं कर पाए पूरा सर्वे। 6 और 7 मई को भारी हंगामे के बीच नहीं हो पाया सर्वे। अब ताजमहल को लेकर पनपा विवाद, बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने दर्ज की याचिका, बंद कमरों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा, एएसआई से जांच की मांग। ताजमहल को लेकर दर्ज याचिका पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। याचिका को बताया महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने की कोशिश। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य द्वार और 4 दीवारी पर चिपके मिले खालिस्तान के झंडे। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। कांगड़ा के एसपी के मुताबिक देर रात या सुबह हुई ये घटना, पंजाब के कुछ पर्यटकों की हो सकती है यह हरकत। हिमाचल में 26 मार्च को खुफिया विभाग ने किया था अलर्ट, सीएम जयराम ठाकुर को आतंकी पन्नू ने दी थी धमकी। सीएम जयराम ठाकुर ने खालिस्तानियों को किया चैलेंज, ट्वीट कर कहा दम है तो दिन के उजाले में आए सामने, ऐसी कायराना हरकत बर्दाश्त से बाहर, मामले में होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। इस मसले पर नेता विपक्ष ने भी जनता टीवी से की बातचीत, कहा पड़ोसी राज्य में नई सरकार बनने से देश विरोधी ताकतों की बढ़ रही आवाज, सरकार को करवानी चाहिए सख्त कार्रवाई। खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले को लेकर कुमार विश्वास का भी ट्वीट, आम आदमी पार्टी पर कसा तंज, कहा पंजाब ने कहा था उनकी अब दूसरे प्रदेश पर नजर। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी धर्मशाला की घटना पर कहा इस मसले पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। प्रदेश सरकार और पुलिस से पूछे सवाल, क्या कर रहा था विभाग। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी विधानसभा की घटना को लेकर जनता टीवी से की बातचीत, आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा पंजाब की नई सरकार बनने के बाद हो रहा ऐसा। हिमाचल पर चिपके मिले खालिस्तानी झंडे को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी ट्वीट, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जो विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचाए। धर्मशाला मामले पर आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक का भी बीजेपी पर पलटवार, एक गुंडे को बचाने में लगी बीजेपी, अपनी विधानसभा की सुरक्षा नहीं कर पाई सरकार। विधानसभा में लगाए गए झंडे को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान, कहा हम उखाड़ कर फेंक देंगे इनकी जड़ें, देश में नहीं बिगड़ने देंगे शांति अमन। धर्मशाला में विधानसभा के बाहर चिपके मिले खालिस्तानी झंडे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, डीसी ऑफिस के बाहर, शिमला डीसी ऑफिस के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। तेजिंदर बग्गा को राहत, मोहाली कोर्ट की अरेस्ट वारंट पर 10 मई तक लगी रोक। देर रात बग्गा की याचिका पर जज ने घर पर की मामले की सुनवाई। बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर हमला, कहा
आम आदमी पार्टी की मक्कार, पुलिस की कोशिश में नाकाम। एक बार फिर हुई बुराई पर सच्चाई की जीत। इंजीनियर बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर अनिल विज का भी केजरीवाल पर निशाना। विज के सवाल, क्या टॉर्चर स्टेट बन गया है पंजाब? करनाल में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ का दायरा बढ़ाए एनआईए और आईबी की टीम भी जांच में जुटी। 5 राज्यों की पुलिस भी कर रही तफ्तीश। पकड़े गए आतंकियों के मामले की जांच करने के लिए बीएसएफ की स्पेशल टीम भी करनाल पहुंची। कई घंटे आतंकियों से की गई पूछताछ। तेलंगाना पुलिस ने भी पूछताछ की। उत्तराखंड में केदारनाथ के बाद खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। भक्तों का लगातार करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही भक्तों के जाप से गूंजा धाम। भक्तों ने जय बद्री विशाल का लगाया जयकारा। बद्रीनाथ धाम की 15 क्विंटल फूलों से हुई सजावट। दिखी मनोहर छटा। धाम में भक्तों ने अमन और शांति का भी मांगा आशीर्वाद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एलएसी पर शहीद हुए सूबेदार हरदीप सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। यूपी के झांसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दतिया में स्थित पीताम्बरा पीठ मंदिर में किए दर्शन। भारी संख्या में सुरक्षा बल रहा मौजूद। ओडिशा के रायगढ़ में कोरोना संक्रमित पाए गए 64 स्कूली छात्र। जिलाधिकारी ने छात्रों में कोरोना के लक्षण मिलने से किया इनकार। जिलाधिकारी के मुताबिक दोबारा जांच के लिए भेजे गए सैंपल। तब तक बच्चों को आइसोलेट करने की बात कही गई। अहमदाबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में कोरोना विस्फोट। 24 लोग कोरोना पॉजिटिव। 178 लोगों को किया गया क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी। सुरक्षा बलों में मिली जानकारी, कुलगाम में छिपे हुए हैं जैश ए मोहम्मद के करीब 3 आतंकी। तब से एक्शन में सुरक्षा बलों की टोली। सुरक्षा बलों की मिली खबर के मुताबिक कुलगाम में छिपे आतंकियों में विदेशी आतंकी शामिल। मुठभेड़ जारी। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस आए सामने। 47 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,451 केसेस। 20,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। 40 लोगों की जान चली। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अब तक कोरोना के केस। इनमें से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी हो चुकी है और मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। 24 घंटे में 1,407 केसेस। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस 5,000 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 253 नए केसेस। संक्रमितों का आंकड़ा 78 लाख के पार। एक्टिव केस 1,000 से ऊपर। मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 39 नए केसेस। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 21,000 से ऊपर। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 264 केसेस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केस 2036। मौत का आंकड़ा 23,000 से ऊपर। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 10 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। 52 लोगों का इलाज जारी है। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में फिर बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले कोरोना के 473 नए केस। कुल मामले 9 लाख के पार। एक्टिव केस 2,000 से ऊपर। मौत का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए केसेस। संक्रमण का आंकड़ा 2 लाख के पार। 52 लोगों का इलाज जारी है। मौत का आंकड़ा 4,000 से ऊपर। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। आंकड़ा 190 करोड़ के पार। नौ मई के विजय दिवस से पहले रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला। खार्किव से ओडिशा तक बरसी मिसाइलें। रूसी सैनिकों ने 3 फ्लैगों को उजाड़ा। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। यूक्रेन ने मारिउपोल से 50 अन्य नागरिकों को निकाला। रूसी सेना की आलोचना करने वाले पत्रकार पर भी जुर्माना लगाया गया। यूक्रेन के साथ जंग में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा रूस। G7 नेता जेलेंस्की के साथ करेंगे वर्चुअली बैठक।
भारत ने यूनाइटेड नेशन में नीदरलैंड के राजदूत को लगाई फटकार। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुपति ने कहा कि आप भारत को ना बताएं क्या करना है और क्या नहीं। आज हरियाणा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला में कैंसर अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री विज ने भी लिया तैयारियों का जायजा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ वासियों को दी सौगात। 24 लाख की लागत से बनने वाली सड़क कार्य का भी शुभारंभ किया। मूलचंद शर्मा ने पत्रकारों से की बातचीत। कहा 2024 के चुनाव में प्रदेश की जनता कांग्रेस की करेगी सफाई। सीएम मनोहर लाल के नाम पर फिर से लगेगी मुहर। मूलचंद शर्मा ने कहा कि गठबंधन सरकार के विकास कार्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे, साथ ही पारदर्शिता के साथ भी हो रहा काम। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली का बयान। जल्द होने वाले पंचायत चुनाव, हमारी सरकार तैयार। जेजेपी बीजेपी गठबंधन में नहीं लड़ेंगे चुनाव। बारला में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चांदवास गांव में 317 किसानों को वितरित किए पशुधन क्रेडिट कार्ड। कहा किसानों के आर्थिक आय सुधारने के लिए भेड़पालकों को दिया जाएगा लोन। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भूपेंद्र हुड्डा किसान नेताओं की मुलाकात को लेकर किया कटाक्ष। कहा किसान आंदोलन कांग्रेस का था षड्यंत्र। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कुरुक्षेत्र का किया दौरा। सुनी जनता की समस्याएं, अधिकारी को दिए निपटने के आदेश। रणजीत चौटाला ने की अंबेडकर भवन के लिए 5 लाख की अनुदान राशि देने की घोषणा। साथ ही ताऊ देवीलाल प्रताप का भी किया जिक्र। बिजली मंत्री ने केजरीवाल पर साधा निशाना। क्या केजरीवाल बिजली का ठीकरा फोड़ने गए कोर्ट। गुजरात को हरियाणा द्वारा बिजली देने के आरोप को बताया निराधार। मालखा में सांसद संजय भाटिया को संघर्ष मोर्चा ने जल समस्याओं के बारे में सौंपा ज्ञापन। फ्लाईओवर के नीचे सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी देने की भी मांग की गई। महम में भी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष मुकेश खत्री ने किया अभिनंदन। पहनाया चांदी का ताज। नारायणगढ़ के हनुमान वाटिका में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने कार्यक्रम में की शिरकत। प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता का बयान। का 29 मई को कुरुक्षेत्र में आयोजित होगी अब बदलेगी हरियाणा रैली। कार्यकर्ताओं को न्योता देने के लिए भी आया कुरुक्षेत्र। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की पहल। पर्यावरण बचाने, पक्षियों के लिए दाना पानी उपलब्ध करवाने को लेकर भी शुरू की मुहिम। कैबिनेट मंत्री ने पक्षियों के लिए मिट्टी के सैकड़ों पॉट किए वितरित। सामाजिक संगठन के लोगों के साथ आम लोगों ने भी मुहिम के साथ जुड़कर काम करने का लिया संकल्प। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक आईएएस 21 एचसीएस अधिकारियों के तबादले प्रदेश सरकार ने जारी किया। कराल से गिरफ्तार हुए आतंकियों पर जांच एजेंसियों ने कसा शिकंजा। एसपी गंगाराम पूनिया ने दी बड़ी जानकारी। पूछताछ में आतंकियों से जुटाए गए कई अहम सबूत। आतंकियों को पंजाब में लेकर पहुंची है पुलिस। सेना भर्ती नहीं होने पर फूटा युवाओं का गुस्सा। रोहतक, झज्जर, कलानौर में जोरदार प्रदर्शन। सरकार से जल्द भर्ती शुरू करने की मांग की। रतिया के ग्रामीण क्षेत्र में 90 दिनों से गांव के चारों तरफ दिया जा रहा ठीक दीपहरा और नशीले पदार्थ को लेकर खत्म करने के लिए गांव में बाहरी व्यक्तियों के लिए भी रोक लगाई गई। पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह बोरिया के साथ बैठक कर ग्रामीणों ने नशे को खत्म करने के लिए चलाया था अभियान। ग्रामीणों का कहना कि हम संघर्ष करके नशे को जड़ से करेंगे खत्म। भिवानी भी कोरोना को लेकर अलर्ट पर। स्वास्थ्य विभाग सामान्य अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 2 वार्ड बनाने का आदेश। डॉक्टर्स के राउंड पर रहने की भी बात कही। कोरोना के चलते प्रशासन की तैयारियों को लेकर बोले सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य। स्टाफ की ओर से कोरोना के इलाज से बहुत कुछ सीखने की कही बात। सीएमओ के मुताबिक घर पर जारी है भिवानी में मिले कोरोना के 9 मरीजों का इलाज। साथ ही सभी मरीजों से कि ना घबराने की अपील। ऑक्सीजन, दवाइयां जैसे तमाम व्यवस्थाएं पूरी होने का भी दावा किया गया। नूह में कई गांवों में जबरन लोगों को उठाने का मामला गरमाया। गौरक्षा दल के सदस्यों पर भी दर्ज की गई एफआईआर। से नाराज हिंदू संगठन की महापंचायत। सोनीपत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 32 पेटी शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में शराब करते थे सप्लाई।
पानीपत में 45 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला और आरोपी गिरफ्तार। निर्माणाधीन फ्लैट्स के नाम पर पार्टनर के साथ की थी ठगी। फरार चल रहे आरोपी को भी तलाशने में जुटी पुलिस। पुलिस ने जताई बड़े स्कैम के खुलासे की उम्मीद। शुरुआती जांच में पुलिस के हाथ लगा एग्रीमेंट। दोनों के खिलाफ धारा 406, 420 के तहत मुकदमा दर्ज। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग और मार्केट कमेटी टीम का एक्शन। ऑयल मिल पर की छापेमारी। अवैध सरसों से भरी पिकअप गाड़ी को भी किया काबू। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग ने ट्रक पर मारा छापा। ट्रक में पकड़ा गया बगैर बिल का सामान। जांच के दौरान पकड़ी गई सेल्स टैक्स की चोरी। टैक्स विभाग की एटीओ पुष्पेंद्र के मुताबिक खुफिया सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत संचालक से वसूला गया टैक्स चोरी का जुर्माना। जज्जर में आर्मी भर्ती से नाराज युवाओं ने काटा बवाल। सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन। पुलिस ने मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। जुलाना में आजीविका मिशन वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क की जाम। घंटों तक जाम में फंसी रही दर्जनों रोडवेज बसें। पुलिस के आश्वासन के बाद खोला गया जाम। आजीविका मिशन की प्रधान ने कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। मिशन की महिलाओं की मांग आरोपी के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। करनाल में एमबीबीएस छात्र ने की खुदकुशी। गोली मार जीवन लीला की समाप्त। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की पड़ताल शुरू की। करनाल में रेलवे कर्मियों ने पेश की मानवता की मिसाल। यमुना नदी में डूब रहे एक व्यक्ति को बचाया। पुलिस का मामले से करवाया अवगत। करनाल में तारावड़ी फ्लाईओवर के पास हुआ खतरनाक सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में सभी लोग सुरक्षित। फरीदाबाद के तिगांव रोड पर तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क पर पैदल चल रहे युवक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। आई गंभीर चोट। नूह पुलिस ने शुरू की अनूठी पहल। एसपी ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए चालकों से की बातचीत। मांगे उनके सुझाव। साथ ही चालकों को अपनी लेन में चलने के लिए भी निर्देश दिए गए। शिमला में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। होटल पीटरहॉफ में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दी ट्रेनिंग। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज। बजट घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी। आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति पर भी हो सकती है चर्चा। एक बार फिर हिमाचल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मई को आएंगे कुल्लू। मंत्रियों विधायकों का लेंगे रिपोर्ट कार्ड। जीत का भी देंगे मंत्र। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल द्वारा। पाउंटा साहिब में स्कूल परिसर का किया निरीक्षण। माजरा में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का भी शिलान्यास किया गया। मणिकर्ण के पार्वती नदी में फोटो लेना पड़ा महंगा। फोटोग्राफी करते नदी में गिरे दिल्ली के युवक युवती। टेस्ट अभियान जारी।